Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अल्लाह इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे। There is no equality between the educated person and not educated person. तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता इंसान के दरमियान कोई बराबरी नहीं है। पूरी दुनिया आज ये नारा लगा रही है कि सब लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, मगर वो लोग जो ये नारा लगा रहे हैं वो पढ़े लिखे होते हैं तो जाहिलों को अपने से कमतर समझते हैं, क्योंकि ये नेचर का फैसला है, ये फितरत का फैसला है। इल्म जहां कहीं होगा बुलंदी वहीं होगी। बेशक सुभान। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू फ़इन्नल माला यफनी अन करीबिन वलाकिन्नल इल्मा लैसा लहू ज़वालू। ये सुनो, अल्लाह ने जो फैसला फरमा दिया हम उससे राजी हैं। वो फैसला क्या कि हमारे लिए इल्म है और नादानों के लिए माल है। और याद रखो कि माल अनकरीब फना हो जाएगा मगर इल्म हमेशा के लिए रहेगा। ये कब्र में भी तुम्हारे साथ रहेगा, हश्र में भी तुम्हारे साथ, बेशक सुभान, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए इल्म की कदर करो। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तवज्जो, मेरी बातें अक्सर जो है तल्ख हो जाया करती हैं और इसी बुनियाद पर बहुत सारे लोगों की तरफ से तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। इस्लाह मुआशरा, समाज सुधार कॉन्फ्रेंस, तवज्जो है, समाज को सुधारने के लिए कॉन्फ्रेंस है, मगर समाज को सुधारा कैसे जाएगा? यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप ये बताएं कि आप अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास चेकअप भी करवाएं, मशवरा भी लें, फीस भी दें, डॉक्टर दवा लिख करके दे दे, दवा भी लेकर के आए और दवा ला करके घर में रख दें, खाएंगे नहीं, बीमारी ठीक होगी? बीमारी ठीक होगी? बीमारी के ठीक होने के लिए जरूरी है कि डॉक्टर ने जो दवा लिख करके दिया है उसे पहले खाओ, तभी तो बीमारी ठीक होगी। तवज्जो है, नोटिस कर रहे हैं? तवज्जो है? बीमारी ठीक होने के लिए जरूरी है कि दवा पहले खाएं। दवा नहीं खाएंगे तो बीमारी ठीक, लाके घर पे दवा रख दिया है और ठीक नहीं हो रहा है, फिर डॉक्टर को गाली दे रहा है। इतने दिन से बुखार चढ़ा हुआ है, अब तक अच्छा नहीं हुआ, डॉक्टर ने तो बहुत बड़े अच्छे से चेक किया था। बीमारी कब दूर होगी? जबकि डॉक्टर की दवा खाई जाए। तवज्जो है? ये इंसान की एक बॉडी है, उसका एक बदन है, एक जिस्म है, उस शरीर की इस्लाह के लिए, उसके रिफॉर्म के लिए, उसके सुधार के लिए डॉक्टर ने जो फार्मूला दिया है उसे तुम्हें खाना पड़ेगा। उसके बगैर तुम्हारे जिस्म का वो मर्ज सही नहीं हो सकता है, बीमारी दूर नहीं हो सकती है। इसी तरह बिला तमसील समाज में जो बीमारियां आ चुकी हैं, समाज के अंदर जो गंदगियां पैदा हो चुकी हैं, समाज के अंदर जो खराबियां पैदा हो चुकी हैं, उनका इलाज इल्मे मुस्तफा है, उनका इलाज तालीमाते मुस्तफा है, उनका इलाज इस्लाम के वो आईन और दस्तूर है जो उलमा की ज़बान से, उलमा की फर्ज तर्जमान से तुम तक पहुंचते हैं, उलमा के हवाले से तुम तक पहुंचते हैं। ये दीनी मराकिज़, ये दीनी मदरसे, ये इस्लाही काम करने वाले इदारे, इन्हीं के जरिए तुम्हारा सुधार हो सकता है।
मुआशरे में जो खराबियां पैदा हो चुकी हैं उनको दूर करने के लिए उलमा जो शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में सुन्नत मुस्तफ़ा के हवाले से तुम तक पैगाम पहुंचाते हैं, जब तक उस पैगाम पर अमल नहीं करोगे बुराइयां खत्म नहीं हो सकती हैं। अगर खत्म करना चाहते हो इनके हर हर फरमान पर अमल करना शुरू कर दो। ये हमारी ड्यूटी है कि अपने नेपाल के विकास के बारे में भी सोचें। जब समाज का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। नेपाल के बारे में आपने पढ़ा होगा, हटने ना होई ना डटी लड़ने नेपाली को बानी ऊंचा, कई लेना झुकने सिरा उबे को स्वाभिमानी नेपाली ऊंचा। हम मुसलमान भी हैं और नेपाल के बाशिंदा भी हैं, तो मुसलमान होने की हैसियत से जिस जगह पर हम रहते हैं उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी हो जाएगा। बेशक हमारी उन्नति हमारे देश की उन्नति है, हमारा डेवलपमेंट हमारे मुल्क की तरक्की है, उसका डेवलपमेंट है। हम जहाँ कहीं पर भी रहते हैं हम वहाँ पर अत्याचार नहीं करते हैं, अत्याचार के खिलाफ झंडे लेकर के चला कर। बेशक सुभान भ्रष्टाचार हमारा संदेश नहीं है, भ्रष्टाचार हमारा सिद्धांत नहीं है, अत्याचार हमारा उसूल नहीं है। इस्लाम तो प्रेम का संदेश देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। ये वो मजहब है जिसने पूरी दुनिया को अपने मोहब्बत और अपनी हकीकत की बुनियाद पर दीवाना बना लिया है। आज दुनिया में हर तरफ से इस्लाम के चाहने वाले लोग बगैर कहे हुए पैदा होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इस्लाम वो हमागीर मजहब है, उसने अपने अंदर ऐसी हकीकतें सिमेट करके रख ली है जो दूसरे मजहब में नहीं मिलती। बेशक मेरे अजीजों, तुम मुसलमान हो, मुसलमान हो, समाज को सुधारोगे कैसे? कैसे सुधारोगे? उलमा की बात पर अमल करके। बेशक सुभान अल्लाह। पाबंदियां लगाई जाती हैं। इमाम साहब बोलना नहीं किसी के खिलाफ, इमाम साहब बोलना नहीं किसी के बारे में, बच्चियां हमारी डांस करेंगी बोलना नहीं तुम, नौजवान हमारे नाचेंगे बोलना नहीं है तुमको। ये बीमारी दूर कैसे होगी? डॉक्टर्स को ले जाकर के किसी कमरे में बंद कर दो, फिर उसके बाद में कहो समाज से बीमारी दूर हो जाए। दूर हो सकती है। इन उलमा की जबान पर लगाम लगा करके इनको मदरसों में कमरों में महदूद कर दो। उसके बाद में कहो मौलाना साहब समाज में बुराइयां फैल रही हैं, इस्लाह कैसे करोगे? तो जब तक इनकी जबान पर तुम पाबंदी लगाते रहोगे बुराइयां खत्म नहीं हो सकती हैं। इनको आजाद करो, बुराइयां दूर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन पर पाबंदी नहीं लगा सकते, ये तुम्हारे हाकिम है, ये तुम पर सरदारी करने के लिए। बेशक जब तक इनकी इत्तबा करते रहोगे कामयाब रहोगे। एक पार्टी ने सीरिया और बहुत सारे मुल्कों में अपने लोगों को भेजा, अपना वफ्द भेजा, अपनी टीम भेजी। किस लिए भेजा? इसलिए भेजा कि देखें यहाँ पर इस्लामी हुकूमत हजारों साल से थी, मगर कुछ ही साल के अंदर अंदर धीरे धीरे इस्लामी हुकूमत खत्म होकर के दूसरों की हुकूमत हो गई। तो इन लोगों ने जाकर के पूछा कि आखिर वजह क्या है, व्हाट द रीजन, ये वजह क्या है, किस बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत यहां से खत्म हो गई? तो वहां के लोगों ने जवाब दिया, तवज्जो सुने, जवाब दिया कि हमने इस्लामी हुकूमत को खत्म करने के लिए पब्लिक के दरमियान प्रचार प्रसार करके उनको उलमा से बदजन कर दिया और उलमा का एतमाद उनसे हटा दिया। जब वो उलमा से दूर होते चले गए उनके दिलों में उलमा के ताल्लुक से हमने नफरतें भर दी। वो उलमा को गालियां देने लगे। होटलों में बैठते तो इमाम की बुराई, दुकानों में बैठते तो इमाम की बुराई, जहां जहां जाते अपने उलमा की बुराइयों में लग गए। उलमा की बातों पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। हमने उनकी हुकूमतें छीन लिया, उनको अपना गुलाम बना लिया। तो उन्होंने ये फार्मूला दे दिया कि अगर दुनिया में कहीं पर भी किसी को गुलाम बनाना हो तो उस कौम को उसके आलिमों से जुदा कर दो, वो खुद ही गुलाम बन जाए। इसलिए तुम खुद आजाद होना चाहते हो, तुम खुद तरक्की करना चाहते हो तो अपने उलमा की तरक्की को देखो। सुभान अल्लाह। ये जो कुछ भी बयान करते हैं इस पर पाबंदी न लगाओ। तो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने से इस्लाह नहीं होगी।
हर आदमी को इसमें साथ चलना होगा, कमेटी की अफराद को भी, मस्जिद के सदर को भी, मदरसे के अध्यक्ष को भी, सबको मिल करके इसमें काम करना होगा, क्योंकि बुराइयां हर मुसलमान के खिलाफ हुआ करती हैं। जो भी बुरी चीज होती है, मुसलमान हक पर अमल करने वाला है, वो बातिल को कभी नहीं पसंद करता। बेशक। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। एक बात याद रखो, बुजुर्गों ने फरमाया अल उलमा ओ सुरजुल उम्मह, उलमा ये उम्मत के चिराग है। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या है ये? उम्मत के ये चिराग है। आज के दौर में तरक्की याफ्ता लोग कहेंगे ये तो बड़ा बैकवर्ड जुमला है। क्यों? क्योंकि चिराग का जमाना खत्म हो गया। अब तो लाइट है, मरकरी है, तरह तरह की रोशनी है। मगर याद रखो, उलमा ने जो फरमाया उसकी हक्कानियत कुछ और ही है। तवज्जो है। ये नहीं कहा कि उलमा ये सूरज है, ये कहा कि उलमा ये चिराग है। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि सूरज निकलता है तो रोशनी खुद ब खुद फैल जाती है, पूरी दुनिया में रोशनी फैलती है। उसकी रोशनी पाने के लिए किसी को जाना नहीं पड़ता है। तवज्जो, सूरज के पास जाना नहीं पड़ता है, मगर चिराग से रोशनी हासिल करने के लिए चिराग के पास जाना पड़ता। बेशक। तो बुजुर्गों ने फरमाया अल उलमा सुरजुल उम्मा, उलमा ये उम्मत के चिराग हैं। इसमें इशारा मिल गया कि जब तक कौम अपने उलमा की मोहताज रहेगी, उनकी जरूरतमंद रहेगी, रोशनी पाती रहेगी। सुभान अल्लाह। और ये समझ ले कि हमको जरूरत नहीं है तो रोशनी नहीं मिलेगी। बात ध्यान में रखें कि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से इस्लाह भी बहुत ज़रूरी है। और एक ज़रूरी बात यह भी है कि हमारे नात खां हजरात जो भी नात पढ़ते हैं, आला हज़रत सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा हसन रज़ा या और मोतबर शायरों के कलाम हो पढ़े, मगर अंदाज और तर्ज वो ना हो जो नचनियों का हुआ करता है। बेशक। वो तरीका ना हो, ना वो अंदाज हो कि जिससे नौजवानों के जहन में बात नाते मुस्तफ़ा के हवाले से गानों तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इश्क़े मुस्तफ़ा का पैगाम दिया जाता है। हमें अपनी नस्लों को नबी का दीवाना बनाना है, दूसरों का दीवाना नहीं बनाना। बेशक। सुभान अल्लाह। बात में नहीं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कामयाबी चाहते हो तो लोगों को इश्क़े मुस्तफ़ा का पैगाम दो, अपनी नस्लों को इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम पिलाओ कि ये नौजवान जब बड़े हो तो इनकी ज़बान से, इनकी हर अदा से नबी की सदाएं बुलंद हो, इनकी ज़बान को नगमों का अंदाज पसंद ना आए, इनके कानों को नगमों का अंदाज पसंद ना आए, इन्हें जो कुछ भी पसंद आए वो नगमे मुस्तफ़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे अजीजों, मैं अपनी आखिरी गुफ्तगू पेश करता हूँ उलमा के हवाले से, तवज्जो के साथ। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। इस्लाह कौन करेगा? उलमा करेंगे। अमल कौन करेगा? अमल कौन करेगा? मैं जयशपुर के बारे में काफी बातें सुनता रहता हूँ। यहाँ पर ज्यादा लोग धमकियां देते हैं, मौलाना लोग ज्यादा बोला करते हैं। मैं ये कहता हूं मेरे अजीजों, हमारा और आपका जो रिश्ता है ये इतना करीब का रिश्ता है कि आप कहीं भी रहते हैं फिर भी हमारे दिल में रहते हैं। बेशक। आलिम किसी से दुश्मनी नहीं करता, आलिम किसी से अदावत नहीं करता, वो जो भी करता है आपकी भलाई के लिए करता है। आप जानते हैं देयर इज टू काइंड parts of body, internal parts and external parts। जानते हैं बदन के अंदर जितने भी आज़ा हैं वो दो तरीके से हुआ करते हैं। अगर याद रखें, अल्लाह ने इल्म की फजीलत बयान किया तो आप सोचें कि इल्म कहां पर आता है। तवज्जो है। इल्म के बारे में
अरबी में कहा गया अल इल्मु नूरुन, इल्म एक रोशनी है, शिक्षा युक्त प्रकाश हो, एजुकेशन इज इन लाइट, इल्म एक रोशनी है। और उलमा के जरिए जब रोशनी मिलेगी तो रोशनी में इंसान गड्ढे में गिरता नहीं है। जब उलमा के जरिए रोशनी हासिल करोगे तो गुमराहियत के गड्ढों में कभी नहीं गिर सकते। और इल्म की बुलंदी देखो कि इंसान का पूरा बदन है मगर इल्म का मरकज अल्लाह ने बुलंदी पर रखा है। सर जो सबसे ऊपर होता है वहां पर इल्म के मरकज को रखा है। इससे अंदाजा होता है कि इल्म बुलंदी चाहता है और अमल उसके बाद में हुआ करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पहले इल्म हासिल किया जाता है, उसके बाद में अमल होता है। पहले इल्म हासिल किया जाता है, उसके बाद अमल होता है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं अपने अपने काम में, मगर ये वर्किंग जो हो रही है ये वर्किंग कैसे? पहले सीखा अब अमल में कर हो रहा है। तो पहले इल्म होता है, उसके बाद अमल होता है। अब मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, इंसान के बदन को देख लीजिए, हाथ भी है, पैर भी है, आँख भी है, कान भी है, नाक भी है और उसके अंदर दिल भी है। उसके अंदर दिल भी है। तवज्जो इधर में, दिल भी है। अच्छा ये बताइए, हाथ अगर काम ना करे तो कोई कहता है आदमी मर गया? हाथ काम ना करे आदमी जिंदा, आँख काम ना करे आदमी जिंदा, नाक सूंघना छोड़ दे सर्दी की वजह से आदमी जिंदा, जबान पर टेस्ट का एहसास ना हो आदमी जिंदा, पांव हरकत ना करे आदमी जिंदा। इंसान के बदन के सारे आज़ा बाहर के अगर मुंह ना करे, हरकत ना करे, अपनी जगह से ना हिले, फिर भी आदमी जिंदा कहलाता है। मगर जैसे ही इंसान के अंदरूनी हिस्से का सबसे अजीम हिस्सा जिसे दिल कहा जाता है वो काम करना बंद कर दे तो अब आंख हिलती रहे तब भी उसे जिंदा, हाथ चलता रहे तब भी जिंदा, और दिल बंद होने के बाद तो हाथ चल ही नहीं सकता, हाथ चल ही नहीं सकता। मगर कभी ऐसा हो जाए तब भी वो जिंदा नहीं। मालूम ये हुआ कि दिल ये सारे बदन का राजा है। और एक बात ये भी याद रखो, इनमें दोस्ती कैसी है कि इस दिल को जिंदा रखने के लिए हाथ मेहनत करता है, इस दिल को जिंदा रखने के लिए आंख चल करके काम करने के लिए इंसान को ले जाती है, इस दिल को ताकतवर बनाने के लिए नाक अपने 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 सुराख के जरिए, खुशबू के जरिए उसे मुअत्तर किया करता है, इस दिल को जिंदा करने के लिए जबान लज्जतों को महसूस करके खाने को अंदर तक पहुंचाया करती है, इस दिल को जिंदा रखने के लिए पाँव भी मेहनत करता है। हर बदन का हिस्सा दिल को कुव्वत पहुंचाने के लिए लगा हुआ होता है और दिल की यह जिम्मेदारी होती है कि इन सारी चीजों की हिफाजत, यहां तक कि जब इंसान हरकत करता है तब भी ये चलता है। और इंसान रात में जाकर के बिस्तर पे सो गया, हाथ भी नहीं हिल रहा है, आंख भी नहीं चल रही है, जबान भी बंद है, नाक भी नहीं सूंघ रही है, मगर दिल बेदार होता है, दिल हरकत करता रहता है। ऐ हाथ तूने मुझ पर एहसान किया है, तूने अपनी मेहनत के जरिए मुझे ताकत पहुंचाई है, ऐ कदम तूने मुझ पर एहसान किया है, ऐ आंख तूने मुझ पर एहसान किया है। अब तुम लोग सो रहे हो तो अब तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। दिल हरकत करता रहता है और सबको जिंदा रखा करता है। बिला तमसील मैं बताना चाहता हूं, इसी तरीके से समाज में उलमा की मिसाल इस दिल की हुआ करती है कि ये उलमा समाज के लिए हमेशा कोशिशें किया करते हैं। जब समाज सो जाती है तो उलमा बेदार हो करके उनके हिफाजत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशना कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया मौतुल आलिमे मौतुल आलम। क्या कहा? मौतुल आलिमे मौतुल आलम। आलिम की मौत, आलम यानी दुनिया की मौत है। क्यों? क्योंकि आलिम ही असल में लोगों को जिंदा रखने का जरिया है। जब ये मर गया तो दुनिया भी मर गई,
जब ये चला गया तो जो लोगों को जिंदा रखने का जरिया था वो चला गया, तो सब लोग मर गए। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखो कि हमारा तुम्हारा रिश्ता एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी के पार्ट्स की तरह है। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि मदरसों और मस्जिदों को बाकुव्वत बनाने के लिए अपनी सलाहियतें खर्च करो, अपनी दौलतों और शौहरतों को लगाओ। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने इल्म के जरिए, अपनी सलाहियत और एबिलिटी के जरिए कौम के बच्चों को तरक्की देने के लिए उनको सही तौर से तालीम और तरबियत दें। बेशक जब ये रिश्ता बरकरार रहेगा तो जिंदगी रहेगी, ये रिश्ता बरकरार रहेगा तो जिंदगी रहेगी, वरना दिल बंद हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाया करती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मुआशरे में इस्लाह लाना चाहते हो तो खुद भी अमल करना सीखो, दूसरों को भी अमल कराना सीखो। तवज्जो है। अब अभी यहाँ पर हमारे सदर साहब ने एक बात रखी कि हमारे यहाँ मदरसों में तालीम दी जाती है, बच्चों को सनद दी जाती है, मगर इस सनद की मान्यता गवर्नमेंट के नजदीक कुछ भी नहीं। कहाँ लेकर जाएंगे आप? इस सनद के जरिए, मार्कशीट के जरिए अगर चाहें कि कहीं पर आप जॉब कर लें, कहीं आप किसी मदरसे या किसी स्कूल में आप सर्विस कर लें, कहीं पढ़ाएं, आपको इसकी बेस पर नौकरी नहीं मिल सकती, जागीर नहीं मिल सकती। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? बहुत सारे मदरसे हैं जो एडेड हैं, जिनको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। ये बात याद रखो कि नेपाली जबान राष्ट्रीय भाषा है, मगर ये भी याद रखो कि इस नेपाल में मुख्तलिफ जबान के जानने वाले लोग मौजूद हैं, और हर मुल्क में ये ऐसा होता है कि राष्ट्रीय जबान पूरी मुल्क की कुछ और हुआ करती है, मगर इलाकाई जबानों को भी सरकार की तरफ से मान्यता दिया जाता है। हमारी जबान मादरी जबान और दीन की अक्सर बातें हमारी उर्दू में, अरबी में है। इसलिए सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी तो ये होती है कि हम अपने मदरसों को मुत्तहिद करके गवर्नमेंट से ये मांग करें कि हमारी उर्दू जबान को भी गवर्नमेंट से मान्यता मिले। होता क्या है, हमारे उलमा की जबान क्या होती है और उनकी जबान क्या होती है? फारसी में कुला ज़बाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दाना। मेरे दोस्त की जबान तुर्की है, वो कुछ और बोलता है, मैं कुछ और बोलता हूँ। वहां से आकर के वो मौलाना साहब से पूछता है, तब आई ले आप लोग फार्मपुर गरीब हो सके, तो वो कुछ और ही मौलाना साहब बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? उर्दू हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है, ये हमारी जबान है, इसका ताल्लुक हमारे दीनी उलूम से एक गहरा है। इस बुनियाद पर इसकी बका के लिए, इसकी हिफाजत के लिए भी हमें आगे बढ़ना होगा, और जब इसकी मान्यता होगी तो हमें यकीन है कि हमारे मदरसों की सनदें भी इंशाअल्लाह उससे मुल्हाक होंगी, और फिर उसके साथ साथ हमारे उलमा भी ऑफिसों में बैठ करके काम करने के लिए मुतय्यन किए जाएंगे, क्योंकि जब मदरसे मुल्हाक होंगे, अब जरूरत होगी उर्दू जबान जानने वालों की, तो उलमा के लिए राह हमारा। बेशक हक है। इसलिए मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह इस पर काम होगा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नेपाल एक तंजीम पूरे नेपाल के लिए बन चुकी है, और बड़ी तेजी के साथ हर प्रदेश में, हर जिला में, हर गांव पालिका में दौरा करके लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। इसकी बड़ी खिदमतें रही हैं, इसने बड़ा अच्छा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल का जो संविधान है उसको भी उर्दू में ट्रांसलेट करके नेपाल से मान्यता प्राप्त करने के लिए तैयार हो चुके हैं, ताकि हमारे बच्चे अपनी इस मादरी जो हमारी जमीन है, इसका जो कानून है अपनी जबान में मदरसों में पढ़ सके। हमारे नेपाल का संविधान क्या कहता है, कानून क्या है, वो सारी चीजें भी तैयार हो चुकी हैं। और इंडिया से जो लोग पढ़ करके आते हैं, जिनकी मार्कशीटें यहाँ पर कोई अहमियत नहीं रखती हैं, वहां से दोनों मुल्कों को मिला करके वहां से मुआदला भी कराया गया है कि मुंशी मौलवी मार्कशीट की मान्यता दे करके यहाँ के उलमा को सरकारी नौकरी दिलाने की भी मुकम्मल तौर से तैयारी हो चुकी है।
राष्ट्रीय उलमा कौंसिल नेपाल ये मुल्की पैमाने पर तंजीम बन रही है। इसके उमरा जगह जगह मुतय्यन किए जा रहे हैं और तमाम अफराद को सियासी, समाजी और इल्मी एतबार से हर फर्द को इससे जोड़ा जाएगा। हमारे जो भी नेता लोग हैं और समाज का काम कर रहे हैं उनसे भी राब्ता करके उनको इससे जोड़ा जाएगा। और हमें ये नेपाल को दिखाना है कि हमारी मुस्लिम बिरादरी के लोग हर मैदान में नेपाल के विकास के लिए आगे बढ़ रहे और बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक अमल बख्शे। हमारे मुहिब्बे गिरामी हाफिज़ व कारी मोहम्मद आमिर साहब क़िबला ने बड़ी मेहनतें और काविशें की हैं इस महफिल को सजाने के लिए। मौला तबारक व तआला उनकी इस काम मौला तबारक व तआला उनकी इस मुराद को पूरी फरमाए और मुकम्मल तौर से इस इदारे को मौला तरक्की अता फरमाए। इदारे के तमाम मुआमिनीन, मुखलिसीन, मुताल्लिकीन को मौला